हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने अभी हमारे टेंस के और पार्ट्स को नहीं पढ़ा है, ग्रामर्स को नहीं सीखा है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और आज का टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसके नाम के अर्थ को मैं पहले समझाऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ मतलब जो परफेक्टली बताया जा रहा हो कि काम मेरा कब शुरू हुआ है और ये अभी तक कंटिन्यू हो। ठीक है, मतलब जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है, पीछे भूतकाल के समय से शुरू हुआ है और वर्तमान समय तक अब तक जारी हुआ है, और इसमें समय का जिक्र भी होगा। और अब हम पहले इसके यूजेस को जानेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि इन वाक्यों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और जनरली अगर आप बहुत सारे ग्रामर के बुक्स को उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अधिकतर बुकों ने नेगलेक्ट किया है, नहीं बताया है। उनका यह कहना है कि यह रियल लाइफ में कहीं भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन मेरा यह मानना नहीं है। आखिर ये ग्रामर का हिस्सा है तो जानना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हम जब इसे जानेंगे तभी हम अपने वॉइस और नरेशन को बना पाएंगे, तो इसके लिए भी इसे जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसे अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो चैनल से बने रहें, चैनल के साथ। और चलिए शुरू करते हैं इसके यूजेस को। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगन समटाइम इन द पास्ट एंड इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब ये ऐसे कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि भूतकाल में किसी समय शुरू हुए और अभी तक वो जारी हैं। ठीक है, देखिए इसके हिंदी में मैंने इसे लिखा है कि इस काल का प्रयोग उस कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी हो रहा है। सीधा आप समझ सकते हैं कि जो काम पहले शुरू हुआ है, किसी समय में कभी भी शुरू हुआ हो और अब तक वो चल रहा हो, उस काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने उदाहरण के साथ ही बताना शुरू किया है। यहाँ पर अभी ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पहले उदाहरण को समझ ले, बाद में हम इसके स्ट्रक्चर पर भी काम करेंगे कि कैसे ये वाक्य बनते हैं। तो जैसे सीता गत सोमवार से काम कर रही है, तो सबसे पहले सीता इसमें सब्जेक्ट है, सीता को लिखा हमने। और यहाँ पर जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है उसके लिए हैज़ बिन हैव बिन का प्रयोग किया जाता है। तो सीता हैज़ बिन वर्किंग सिंस ट्यूसडे लास्ट। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी दिन का नाम दिया रहे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से अगर कोई दिन का नाम दिया रहे और उसके आगे गत लगा रहे, जैसे गत सोमवार, गत मंगलवार, तो उसका अंग्रेज़ी जो है ट्यूसडे लास्ट, मंडे लास्ट, संडे लास्ट, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब ये किसी जो है वर्ष के साथ लिखा है, गत वर्ष के साथ, तो लास्ट ईयर, पहले लास्ट लिखा है तब ईयर लिखा जाता है। ठीक है, दिन के नाम में ये उलट जाता है, दिन का नाम पहले और लास्ट बाद में लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आप उदाहरण देखें कि बच्चे 2 घंटे से हो हल्ला कर रहे हैं। जैसे इस वाक्य में देख रहे हैं कि बच्चे 2 घंटे से, इसमें समय निर्धारित कर दिया गया, इतने देर पहले ये काम शुरू हुआ है, ये परफेक्ट है और ये काम अभी भी चल रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसीलिए द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। इसी प्रकार मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। तो ये भी जनवरी एक निश्चित समय है जो परफेक्शन को बताता है, और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ ये इस बात को बताता है कि ये कंटिन्यूअस है। यहाँ जितने भी उदाहरण हैं बिल्कुल उसी तरह हैं कि तुम्हारे पिताजी 1989 से वकालत कर रहे हैं। तो योर फादर हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर सिंस 1989। एक बार मैं फिर से हैज़ हैव का प्रयोग आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग और अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है, और बीन के प्रयोग को नहीं रोका जा सकता। यहाँ हर जगह बीन का प्रयोग होगा ही। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग भी होना है। इसके हम दूसरे उपयोग को देखें कि इनका, इस टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखेंगे कि दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बट हैव फिनिश्ड। मतलब ये वैसे कामों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं जो भूतकाल में शुरू हुए, कुछ समय तक जारी भी रहे लेकिन समाप्त हुए। ठीक है, मतलब कि कुछ समय पहले समाप्त हुए, जिसका समय संबंध जो है वर्तमान से है,
मतलब अभी से थोड़ी देर पहले समाप्त हुए, बोलते वक्त से थोड़ी देर पहले। इस काल का प्रयोग उन कार्यों को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते समय में प्रारंभ हुए, कुछ समय तक जारी रहे और अभी तत्काल बंद या समाप्त हो गए हैं। ठीक है, मतलब जो बीते काल में, बीते समय में शुरू हुए हैं, कुछ समय तक जारी भी रहे और अभी बंद हैं। जैसे राधा इंतज़ार करती रही है, इसका मतलब कि वो हमेशा से यही नहीं करती आ रही है। वहाँ पर वो कभी शुरू में करना शुरू की थी, बीच में करती रही और अब शायद वो नहीं कर रही है। ठीक है, तो राधा हैज़ बीन वेटिंग, इस तरह से आप बनाएंगे। तुम कहते रहे हो, मतलब कि जो बात वो बार बार दोहराता रहे, ऐसा नहीं कि वो अभी भी उस बात को कह रहा है। तो जैसे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें हमेशा डांटते रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी भी वो डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो डांटते रहे मतलब पहले डांटा करते थे, बीच में भी मतलब हमेशा वो डांटा करते थे और अभी नहीं डांट रहे बस। ठीक है, मतलब अभी वो काम नहीं हो रहा है। इस तरह से वाक्यों में भी प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यू हैव बीन सेइंग, कोई मेरी कलम से लिखता रहा है, समवन हैज़ बीन राइटिंग विद माई पेन, वह उसे तंग करता रहा, ही हैज़ बीन टीजिंग हर। तो ऐसे वाक्य जो हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक हिस्सा हैं। आगे अब आते हैं हम डायरेक्ट अनुवाद पर कि हम इन वाक्यों का अनुवाद कैसे करें। अनुवाद से पहले हम जानें कि वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ दो तरह की पहचान है इन वाक्यों में छिपे हुए। जैसे कि हिंदी के जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो रहता है, उन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब कि ता रहा है, ती रही है, इस तरह से जो भी होंगे वो इसी टेंस के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो है ज़रूरी नहीं कि ये समय सूचक शब्द उसमें हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने इसको शायद नीचे मेंशन भी किया हो कहीं। तो यहाँ पर है कि मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, ये इसका मतलब ये कि किसी समय मैंने पढ़ना शुरू किया था और अब तक पढ़ता रहा हूँ। फिर वह टहलता रहा है, ही हैज़ बीन वॉकिंग। वे लोग 2 वर्षों से पढ़ते रहे हैं, तो इसमें समय भी आ गया, लेकिन मैंने क्या किया, ज़रूरी नहीं कि ये समय दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। इस तरह से आप इन वाक्यों को बनाएंगे। देखिए दूसरा क्या है कि जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, यहाँ ता रहा हूँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हो, रही है, जितना, ये सब जितना भी है, और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द प्रयोग किया हो। भूतकालिक मतलब पास्ट टेंस का टाइम रिलेटेड जो है वर्ड्स हो। नहीं तो आप देखिए, ये और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगभग सिमिलर थे, उसमें भी रहा हूँ, रही हूँ, यही सब था, इसमें भी वही है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें समय सूचक शब्द दिया रहेगा, तभी जो है हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। अगर ये समय सूचक शब्द उसमें से हटा दें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये अंतर है, ये छोटा सा अंतर है जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है कि 2 दिनों से वर्षा हो रही है, वहाँ पर क्या सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वहाँ कंटिन्यूअस में था कि वर्षा हो रही है, बस इतना सेंटेंस था। ठीक है, कि वहाँ हमने बनाया था इट इज़ रेनिंग। ठीक है, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग बनाया था। और यहाँ पर 2 दिनों से वर्षा हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो ये अंतर था। फिर है मैं 9 बजे से व्यायाम कर रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 9 o'clock। ठीक, इस तरह से बनाएंगे। फिर है हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर सेवरल ईयर्स, ये आप लिखेंगे। फिर है वह 2015 से मुझे पढ़ा रही है, सी हैज़ बीन टीचिंग मी सिंस 2015। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन वाक्यों के साथ समय सूचक शब्द सब में दिया गया है और सबके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब है। जो कि आपका अभी ये पता चल रहा था कि ये रहा हूँ, रही हूँ वाला जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द जुड़ गया और ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की बनावट हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हैव हैज़ बीन, आपने यहाँ पर जितने भी उदाहरण देखे, मैंने जितने भी उदाहरण बताए हैं, सब में हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग किया गया, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि यदि वाक्य में समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इनके पहले फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया है,
वहाँ पर मैंने बताया था, एक बार फिर मैं दोहरा दूँ कि फॉर का प्रयोग एक समय अवधि के लिए किया जाता है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि काम कितने समय से हो रहा है। लेकिन सिंस का प्रयोग कार्य के प्रारंभ बिंदु को के दिए जाने के बाद ही किया जाता है, मतलब ये पता हो कि काम कब से शुरू हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब उदाहरण हमने ये देख लिया है इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो अब इसके उदाहरण को भी देखें कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें है मैं, तो मैं लिख दिया। मैं के साथ लगता है हैव, हैज़ नहीं लगता है, ये आपको मैंने बताया हैज़ हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में और हैव का प्रयोग अन्य सभी के साथ में। तो आई के साथ हैव लगेगा, बीन लगा दिया, उसके बाद फिर इंतज़ार करना, क्रिया यहाँ पर यही है, तो इंतज़ार करना का हो जाता है वेटिंग, वेट के साथ ING। उसके बाद जो है किसका, आपका, तो फॉर यू, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। और उदाहरण देखें तो यह है, वे गत सोमवार से बुखार से पीड़ित रहे हैं। दे हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। यही मैंने बताया था पहले कि जब भी दिन का नाम हो तो दिन के नाम के बाद आपको लास्ट लिखना है, और जब ईयर का नाम हो तो उसमें पहले लिखना है। फिर है आप तैरते रहें, यहाँ आप देख रहे हैं कि तैर रहे हैं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू हैव बिन स्विमिंग, इस तरह से आप बनाएंगे। इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, निगेटिव बनाने का नियम हम देखते हैं। निगेटिव के नियमों के बारे में मैंने आपको कहा है कि नॉट का प्रयोग आप सहायक क्रिया के बाद करें। सहायक क्रिया यहाँ पर हैज़ और हैव है, तो उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर समय सूचक शब्द होगा तो आप समय सूचक शब्द भी लगाएंगे, या फिर आप चाहें तो नॉट का प्रयोग कंबाइंड रूप में हैज़ेंट और हैवेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैवेंट प्लस या हैज़ेंट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है उदाहरण के लिए कि वे वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। तो इस तरह से हो जाएगा, वह मेरी मदद वर्षों से नहीं कर रही है। शी हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर ईयर्स। तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं, है ना। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव जो भी लगना हो वो लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब ING और फिर ऑब्जेक्ट दे करके अगर समय सूचक शब्द होगा तो वो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ओके, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, मैंने पहले आपको जितने भी टेंस बताए मैंने बताया। इंट्रोगेटिव के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वाक्य की सहायक क्रिया को उठाकर सबसे आगे लिख देना है। तो यहाँ सहायक क्रिया है हैज़ हैव, जिसको हमने आगे लिखा, फिर है सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब ING और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपको नॉट का प्रयोग करना तो नॉट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में या तो सहायक क्रिया के साथ किया जाता है कंबाइन रूप में, या फिर सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो उस तरह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अगर साथ में लिखना हो तो हैज़ेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। आगे हम इसके उदाहरण को देखें कि क्या सुबह से वर्षा हो रही है। तो आपको इंट्रोगेटिव में पता है वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो क्या वाला वाक्य देखिए कैसे बनेगा कि सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखना है। तो वर्षा होना रेन के लिए यूज़ किया था, इट से इस सेंटेंस को बनाते हैं तो हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर है क्या तुम 10 बजे से पढ़ रहे हो। हैव यू, यहाँ पर यू के साथ हैव का प्रयोग होता है तो पहले हैव लगाएंगे। हैव यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। फिर है क्या मैं बचपन से संगीत नहीं सीख रहा हूँ, ये नेगेटिव उदाहरण है कि हैव यू नॉट बीन, मैं है ना, तो हैव आई नॉट बीन लर्निंग म्यूज़िक सिंस चाइल्डहुड। फिर है क्या आप गत साल से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर साल आ गया और उसके आगे लगा है गत। देखिए, तो हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, या एग्ज़ाम आप लिख सकते हैं, सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ लास्ट को ईयर के पहले लिखा गया है, और अगर दिन का नाम होता तो लास्ट को दिन के नाम के बाद लिखा जाता। तो ये अंतर को आपको याद रखना है। और इसका लास्ट टाइप जो क्वेश्चन फॉर्म है, तो बस इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कि क्या क्या होता है, वाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हुम है, हुज है, विच है। ठीक है, ये सारे के सारे, या सिंस व्हेन है, फॉर हाउ मच है, हाउ मैनी है।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और बाकी पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर, मतलब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नॉट लगाना हो तो वही नियम है, या तो सहायक क्रिया के साथ या तो सब्जेक्ट के बाद। तो पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद लिखा है और दूसरे में मैंने हैज़ेंट हैवेंट लिखा है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को पूरा करें और फिर हम काम करते हैं कि आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। ये उदाहरण है कि आप क्या करते रहे हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, तो उसका इंग्लिश होता है व्हाट। व्हाट को हमने आगे लिखा और सब्जेक्ट है आप मतलब यू के लिए हैव का प्रयोग करता है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। इसमें समय सूचक शब्द नहीं है, तो करते रहे हैं यहाँ लिखा हुआ वाक्य में आप देख रहे हैं ते रहे हैं लिखा हुआ है, तो ये पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। फिर है वे लोग सुबह से क्यों चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ समय सूचक शब्द दिया इसीलिए लास्ट में रहे हैं लिखा है। तो वाई हैव, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, तो वाई हैव दे बीन शाउटिंग, या क्राइंग भी आप लिख सकते हैं, चिल्लाना का इंग्लिश क्राई भी होता है, तो क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर है आप वहाँ कब से नहीं जा रहे हैं, तो सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कब का इंग्लिश होता है व्हेन, लेकिन जब कब से लिखा हो तो सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे। सिंस इसमें आगे लग जाता है, पीछे नहीं लगता। तो ये एक विशेष सेंटेंस है जिसको आप ध्यान रखेंगे, सिंस व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, ठीक। फिर है वह कैसे वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, हाउ हैज़ ही बीन, एक मिनट यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक है, कर रहा है होगा लास्ट में, रहा है कर लीजिए आप, ठीक है। वह लिखा हुआ है ना, वे रहता तब रहे हैं सही था। आप यहाँ तो या तो ये इसे वह को बदल लीजिए या फिर वहाँ पर रहे हैं को रहा है कर दीजिए, ठीक है। तो हाउ हैज़ ही बीन सर्विंग द कंट्री फॉर ईयर्स, तो इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये आज पूरा हुआ। कल हम लोग पास्ट टेंस करेंगे, या फिर जैसा आपका सुझाव हो आप मुझे बताएं। मैं आपके लिए हो सकता है कि कल एक वीडियो लाऊं जिसमें कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जो है आपको हो सकता है 20 या 50 सेंटेंसेस दे दूं जिसका आपको अनुवाद करना हो। आप उसका प्रैक्टिस करें और हो सकता है मैं आपसे पर्सनली उसका जवाब लूं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। आप जैसा कहेंगे वो किया जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट में मुझसे कहें कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं आपके लिए कल वही वीडियो ले आऊँगा, और नहीं तो मैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताऊँगा। और ध्यान रहे कि जो भी सेंटेंस मैं प्रैक्टिस के लिए दूँगा वो बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप थोड़ा इस बात पर भी गौर कीजिएगा। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊँगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उस पर, कोशिश कीजिएगा कि आप बना ही लें। और उदाहरण के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कहा है कोई भी आप ट्रांसलेशन की बुक उठाएं और उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और अपना ख्याल भी रखें। धन्यवाद।